अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि जब आप अपनी 9th क्लास की बुक उठाओगे, उस बुक का जब पहला पैराग्राफ पढ़ोगे, उसके बाद जब दूसरा पैराग्राफ जाओगे तो उसमें लिखा हुआ है रेडियो एक्टिविटी। क्या लिखा हुआ है? रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी वही होती है जिसमें रेडिएशन निकलती है। और हमने तुमको बताया था कि सन की कोर में क्या चल रहा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन का फ्यूजन। और जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा था तो निकल रहा था क्या? रेडिएशन। ध्यान देना, सिर्फ छोटी सी लाइन, केवल 2 लाइन लिखी हुई है रेडियो एक्टिविटी की। अब एनसीईआरटी की बुक जिसने बनाई होगी वो कितना चालाक रहा होगा, उसने जानबूझ के छोटी सी 3 लाइन की डिफिनीशन दे के फिर आपको बताया कि आप अर्नेस्ट रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़िए। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जब आप पढ़ने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि अल्फा पार्टिकल, क्या होगा? अल्फा पार्टिकल। और वहां लिखा रहेगा कि अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियस। क्या लिखा रहेगा? अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान देना, ये पूरा का पूरा अगर आप हीलियम बोलोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। और अगर आप हीलियम न्यूक्लियस की बात करोगे उसमें क्या सिर्फ आएगा? सिर्फ न्यूक्लियस, यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। और इसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। मगर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आपको समझ में आएगा नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है तो आप ये जान जाओगे अच्छा कि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। आया कि नहीं आया? तो जब तक बेस नहीं क्लियर होगा, ठीक है ना, आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में पता ही नहीं होगा। न्यूट्रॉन का काम क्या है? कि प्रोटॉन प्रोटॉन की लड़ाई खत्म करवाना। क्या करना? प्रोटॉन प्रोटॉन की लड़ाई खत्म करवाना। इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? बिहेवियर, हमारा एटम दूसरे एटम से कैसा संबंध बनाएगा। यानी कि जब वाटर बना H2O, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्यों मिले? ये इलेक्ट्रॉन के कारण मिले, ठीक है ना। और जो तुम्हारा न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। ठीक, तो ये इतना क्लास मेरे लिए आज के लिए काफी थी।